कहते हैं गीगा इनकॉर्पोरेशन इज एट द लीडिंग एज ऑफ द पेंट स्प्रेइंग टेक्नोलॉजी. इट हैज 3 कस्टमर्स A, B, C, और तीनों कस्टमर ने अलग अलग आपसे प्रोडक्ट डिमांड किए हैं. G01, 101, 102, 103 प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली. These products are finished by Giga Incorporation after final completion. Product G101 required 6 coats of paint. अच्छा ये ना प्रोडक्ट वाइज हमने ये इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं. एक प्रोडक्ट है हमारे पास G101, फिर देन इससे रेलिवेंट जो बेटे इंफॉर्मेशन देता है वो हम लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करते हैं. कोट्स ऑफ पेंट का जिक्र हो रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन हमें ज्यादा चाहिए होगी, डाटा ज्यादा होगा. आपके पहले प्रोडक्ट के लिए कितने कोट्स चाहिए पेंट के? 6. उससे आगे बढ़िए कितने चाहिए? 4. उससे आगे बढ़िए बेटा जी कितने चाहिए? 3 कोट्स चाहिए. अच्छा, अब फर्दर क्या इंफॉर्मेशन देता है? ऑल द प्रोडक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, देयरफॉर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द पेंट आर रिक्वायर्ड. पेंट is delivered in batches of various sizes depending upon the finishing required. अब हर प्रोडक्ट के लिए आपको कितने लीटर्स रिक्वायर्ड हैं वो भी उसने बता दिए हमें. हमें लीटर्स कितने चाहिए? फर्स्ट वन प्रोडक्ट के लिए 7, 5 एंड 4. अच्छा यहां पे बेटे एक और चीज याद रखिएगा, ये हमें इंफॉर्मेशन लीटर्स पर यूनिट गिवन है और कोट्स ऑफ पेंट ये भी पर यूनिट गिवन है. प्रोडक्शन डिटेल्स फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट आर बजटेड एज फॉलो फॉर द कमिंग मंथ. हमने कितने टोटल यूनिट प्रोड्यूस करने? G101 के स्प्रे करने 500, 400, 300. हमें जनाब यूनिट्स की डिटेल भी प्रोडक्ट वाइज दे दी हुई है और बैचेस ऑफ पेंट रिक्वायर्ड. हमें पेंट के कितने बैचेस रिक्वायर्ड हैं प्रोडक्ट वाइज? 10, 8, 6 ये भी गिवन है. मशीन अटेंडेंट टाइम, मशीन टाइम हमें मिनट्स में गिवन है प्रोडक्ट वाइज. एंड कॉस्ट ऑफ पेंट पर यूनिट ये भी आपको गिवन है प्रोडक्ट वाइज. मशीन अटेंडेंट टाइम का जो रेट है वो है बेटे 86 पर आवर. अब एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट इन द कमिंग मंथ आर एज फॉलो. ओवरहेड कॉस्ट, और वो भी कौन सी? एस्टिमेटेड. एस्टिमेटेड कॉस्ट की बेस पे क्या कैलकुलेट किया करते हैं? OAR. एंड कीप इन माइंड हमने हर प्रोडक्ट को हमेशा एब्जॉर्ब कॉस्ट ही चार्ज करना होती है और एब्जॉर्ब कॉस्ट इज बेस्ड ऑन OAR एंड एक्चुअल एक्टिविटी. अब यहाँ पे देखें FOH की डिवीजन उसने दी है कि FOH में क्या कुछ इंक्लूड है. 3 तरह के एक्सपेंसेस इंक्लूड हैं: पेंट, स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, फिलिंग ऑफ स्प्रेइंग मशीन. ये 3 एलिमेंट्स इंक्लूड है, 3 एक्टिविटीज की कॉस्ट है. अब ये जो 3 एक्टिविटीज हैं इनकी कॉस्ट किन पे डिपेंड कर रही है? उन्हें या तो बेसिस कहते हैं या फिर ड्राइवर्स कहते हैं. और कॉस्ट ड्राइवर उसने खुद ही बता दिए, कहता है जो पहली एक्टिविटी है कि आप पेंट स्टीयरिंग करते हो और क्वालिटी कंट्रोल करते हो, ये किस पे डिपेंड करेगा? बैचेस पे. और बैचेस ऑफ पेंट अगर गौर फरमाइए कितने दिए? मैं ढूंढो ये इंफॉर्मेशन. यस, हमें 10, 8 और 6 गिवन है. इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस किस पे बेस करेगा? कोट्स ऑफ द पेंट. तो कोट्स कितने दिए मैं वो देखो मैंने पहले ही पैराग्राफ से, और ये पर यूनिट है. एक चीज और कीप इन माइंड, जब OAR निकालते हैं न्यूमरेटर में अगर आपकी बजटेड कॉस्ट टोटल है तो डिनोमिनेटर भी टोटल ही होना चाहिए, वो पर यूनिट नहीं होना चाहिए. फिर उसके बाद वो कहता है फिलिंग ऑफ स्प्रेइंग मशीन 90,000 है और ये किस पे बेस करिए? लीटर्स ऑफ पेंट, और लीटर्स ऑफ पेंट की इंफॉर्मेशन भी हम ऑलरेडी लिख चुके. इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये देखो एक बात हमेशा याद रखनी है जब भी वो आपसे यूनिट, बल्कि ये बात मैंने पहले भी बताई है कि जब वो यूनिट कॉस्ट आपसे रिक्वायर कर रहा है, यूनिट कॉस्ट मीन प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट. और क्या प्रोडक्शन कॉस्ट में सिर्फ FOH होता है? नो, मटेरियल प्लस लेबर, ये दोनों एक्चुअल, और FOH हमेशा कौन सी ऐड करोगे? एब्जॉर्ब्ड. ये क्लियर है? चलो अब ये देखो यहां पे मैंने क्या काम करना है, कॉस्ट की डिटेल देने जा रहे हैं.
कॉस्ट पर यूनिट मीन मुझे प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, उसमें डायरेक्ट मटेरियल भी होगा, डायरेक्ट लेबर भी होगा और इसके अलावा एफओएच भी होगी, जो कि हमेशा कौन सी ऐड करेंगे, एब्जॉर्ब्ड। और इसकी हम वर्किंग किए लेते हैं, लेकिन उससे पहले डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को लिख लेंगे। ठीक है, आप पेंट स्प्रे कर रहे हो तो आपका रॉ मटेरियल क्या होगा, पेंट। और ये देखो कॉस्ट ऑफ पेंट आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, ढूंढो तो। हाँ जी, हमारे इस क्वेश्चन में हमारा मटेरियल क्या है, पेंट, और पेंट की कॉस्ट पर यूनिट उसने आपको बताई हुई है 550, 500 एंड 450। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, देखो मशीन का जो अटेंडेंट होता है वो वर्कर ही तो होता है, तो लेबर कॉस्ट को इस नाम से उसने यहाँ दिया हुआ है। तो मशीन के अटेंडेंट का जो टाइम है पर यूनिट वो मिनट्स में गिवन है 45, 60 एंड 50। लेबर कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें टाइम भी चाहिए और रेट भी चाहिए। टाइम उसने प्रोडक्ट वाइज बताने के बाद सेकंड टेबल के एंड में उनका रेट भी बता दिया, एंड द रेट इज 86। कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, टाइम को रेट से मल्टीप्लाई, बट कीप इन माइंड दोनों का मेजरिंग यूनिट सेम होना चाहिए। टाइम मिनट्स में है और रेट आवर्स में है, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। कैसे करोगे, 45/60 आवर्स आएंगे, शुड बी मल्टीप्लाइड बाय रेट एंड दैट इज 86 कीजिएगा एंड टेल मी 64.5। नेक्स्ट चलते जाओ, 83, 86, सेकेंड वन का 86, ओके। उससे नेक्स्ट 70, ओके 71.6। अब ये देखो, जब मैंने एब्जॉर्ब एफओएच की वर्किंग करनी है इन एबीसी, मैंने एक टेबल बनाना है, एब्जॉर्ब्ड एफओएच इन एबीसी। G101, अच्छा अब इसके लिए यूं टेबल बनाइएगा, बल्कि ज़्यादा इजी अप्रोच बता देती हूँ। यहाँ मैंने लिखनी है एक्टिविटीज़ जितनी भी क्वेश्चन में गिवन होंगी, एक्टिविटीज़ के साथ ही आपने एक्टिविटी वाइज OAR लिखना है और उससे नेक्स्ट कॉलम में एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट, और जो एब्जॉर्ब कॉस्ट होगी वो हमें प्रोडक्ट वाइज फाइंड आउट करना है, G101, G102 एंड G103। बताइए पहली एक्टिविटी का उसने नाम क्या दिया बेटे, पेंट स्टीयरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। पेंट को मिक्स करते हैं और क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करते हैं, ये पहली एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी गिवन है भाई, 50,000। OAR कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस डिपार्टमेंट की एस्टिमेटेड कॉस्ट को इस डिपार्टमेंट के एस्टिमेटेड ड्राइवर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। और देखिए क्वेश्चन में उसने क्या कहा हुआ, ड्राइवर किसको, बेस किसको बनाओगे, बैचेस ऑफ पेंट ढूंढिए, कितने हैं भाई, 1086। मेक श्योर इट इज टोटल नॉट पर यूनिट, ये टोटल है, बैचेस टोटल होते हैं पर यूनिट नहीं होते। तो वो आपके पास है 1086, जिसको बेस बनाना होता है उसकी रेशो कैसे फाइंड आउट की जाती है, टोटल 10 + 8 + 6 कितना बना, 24। अब आगे क्या करोगे, 10/24, 8/24, 6/24 मल्टीप्लाई किससे करोगे, जिस एक्सपेंस को डिवाइड करना है, और वो एक्सपेंस कितना है 50,000। लेकिन हम पहले OAR फाइंड आउट करेंगे टोटल से डिवाइड करके, ठीक है, कितना आता है 2083 पर क्या है, बैच। अब एब्जॉर्ब कॉस्ट कैसे फाइंड आउट की जाती है, जो OAR आया वो जिस एक्टिविटी पर डिपेंड कर रहा है उस एक्टिविटी के साथ प्रोडक्ट वाइज मल्टीप्लाई, और पहले प्रोडक्ट की एक्टिविटी कितनी है 10, ये कितना हो जाएगा 20830। नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए भी यही OAR, उसे नेक्स्ट प्रोडक्ट के नंबर ऑफ बैचेस से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट प्रोडक्ट के नंबर ऑफ बैचेस कितने 8, 1664 ओके भाई,
थर्ड प्रोडक्ट की तरफ चलिए, 2083 मल्टीप्लाइड बाय 6, 12498। एक काम कीजिए, टोटल कीजिएगा, ठीक है, 4992 एग्जैक्टली वही 50,000 आ रहा है, वो माइनस आपका राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली आपका OAR और एब्जॉर्ब कॉस्ट कर क्या रही है, इस एक्टिविटी की कॉस्ट नंबर ऑफ बैचेस की बेस पे प्रोडक्ट में डिवाइड कर रही है। आप चाहो तो वर्किंग का स्टाइल ये ऑप्ट कर लो, आप चाहो तो एक और शॉर्टकट यूज कर सकते हो जो अपोर्शनमेंट में करते थे, और वो क्या थी, रेशो बना लो, क्या 10/24 इंटू 50,000, तब भी यही आंसर आएगा। 8/24 इंटू 50,000, तब भी आंसर यही आएगा। करके देखें, आपको जो अप्रोच इजी लगती हो वो कर लीजिएगा, आपको जो इजी लगती है। दोबारा से 10/24 इंटू 50,000 कीजिए तो यही आ रहा है। सेकेंड का भी कंफर्म कर लीजिए, 8/24 मल्टीप्लाइड बाय 50,000। हम वो थोड़ा सा डिफरेंस है यहीं पे कवर अप कर लेते हैं, ये एग्जैक्ट आंसर आपको देगी ये अप्रोच। आगे बढ़े, या क्या आता है, 16664, 4 की जगह क्या आ गया, 6 आ गया। ये आपको एग्जैक्ट आंसर बताएगा, वेरिएशन नहीं आएगी। नेक्स्ट चलो, 500, ठीक है। तो जो अप्रोच आपको इजी लगे वो कर लीजिएगा, लेकिन अपना प्रेजेंटेशन का स्टाइल ये रखिएगा, क्योंकि उसने OAR की कैलकुलेशन के भी आपको मार्क्स देने। डन, चलो सेकेंड एक्टिविटी मिलके करें। सेकेंड एक्टिविटी का नाम क्या है भाई, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है, और ये एक्सपेंस कितना बनता है इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस बेटे, 1,50,000। इसके लिए वो क्या कहता है, बेस किसको बनाओ, कोट्स ऑफ पेंट कितने हैं, ये देखो मैंने इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लिख दी थी। क्या इसको बेस बनाओ, नो, क्यों, दिस इज पर यूनिट, इसको हम बेस नहीं बना सकते पर यूनिट इंफॉर्मेशन को। पहले मुझे कोट्स ऑफ पेंट इन टोटल फाइंड आउट करने, और टोटल फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई। और देखिए जरा कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है, चेक करो क्वेश्चन, यूनिट स्प्रेड उसने दिए हुए 500, 400 एंड 300। तो ये कितने बनेंगे, 3000, 1600, 900। अब टोटल कीजिए कितने बनते हैं, इज इट 5500। अब हमने जब OAR फाइंड आउट करना है, टोटल कोट्स ऑफ द पेंट 5500 से डिवाइड करके OAR फाइंड आउट करेंगे। देखो कितना बनता है, 27, अच्छा चलें, 27 पर क्या है कोट। अब एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या करोगे, यहां से रेशो बना लो, क्या करोगे, 3000 डिवाइडेड बाय 5500 मल्टीप्लाइड बाय 1,50,000। टेल मी, 81818। इसको शो यूं करोगे, 27.27 मल्टीप्लाइड बाय 3000। आगे चलिए भाई, बढ़ते जाओ, 43636। ओके भाई, उससे आगे बढ़े, 27.2 मल्टीप्लाइड बाय किससे करेंगे, 900, 245। ओके हो गया। चलो भाई थर्ड एक्टिविटी को भी सॉल्व करते हैं। थर्ड एक्टिविटी का नाम क्या है, स्प्रिंग मशीन की फिलिंग है, और स्प्रिंग मशीन की फिलिंग की कॉस्ट कितनी गिवन है, 90,000 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करें, देखो क्या कह रहा है, लीटर्स ऑफ पेंट कितने हैं, ये पर यूनिट है, इसको यूज किया जा सकता है, नो, इसको भी मुझे क्या करना है, टोटल में कन्वर्ट। टोटल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई, ये आएगा बेटे 3500। नेक्स्ट चलो 2000, उससे नेक्स्ट चले 1200, सो द टोटल वुड बी 6700।
सो मैं किस 90,000 को टोटल एक्टिविटी 6700 से डिवाइड करूंगी तो OAR आएगा। नो 43 पर क्या लिखूं? पर लीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? 13.43 तीनों प्रोडक्ट के लिए यही OAR लिखेंगे और प्रोडक्ट वाइज एक्टिविटी से मल्टीप्लाई, और प्रोडक्ट वाइज एक्टिविटी 3500, 2000 एंड 1200। टेल मी इन टोटल कितने? सॉरी 47,015। ओके बेटे, 26,866। ओके 16,116। चलो सबके पास यही आ रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? हर इनडायरेक्ट कॉस्ट के कंपोनेंट को उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी से हमने प्रोडक्ट वाइज डिवाइड कर दिया। अब हमें इसका क्या करेंगे? टोटल। ये मेरे पास आएगा प्रोडक्ट वाइज टोटल FOH। प्रोडक्ट वाइज टोटल कीजिए। $149,666। 149,666। आगे बढ़िए। थैंक यू। 53,161। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट टोटल कॉस्ट थी या यूनिट कॉस्ट थी? यूनिट कॉस्ट थी, तो हमें क्या करना चाहिए? इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना चाहिए। तो मेरे पास कौन सी कॉस्ट आएगी? FOH पर यूनिट आएगी। ठीक है, अब नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं आपने मुझे नोट करवाए? 500, 400 एंड 300। डिवाइड करो, पर यूनिट वैल्यू देखो क्या मैं आके आपसे नोट कर रही हूँ।